चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के काव्य खंड के हिंदी चैप्टर जिसका नाम है पद, जिसके लेखक है तुलसीदास। मतलब इस पद चैप्टर जो तुलसीदास का पद है उसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में जो तुलसीदास का पद था उसका कविता सारांश में पूरा विस्तार से समझा चुका हूँ। तो अभी तक वो कविता सारांश नहीं देखे हैं तो जाकर उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो कविता सारांश नहीं देखेंगे तब तक इसके प्रश्न उत्तर आपसे सॉल्व होने वाले नहीं है। ठीक है ना, एक दूसरे पर आधारित होता है, इसलिए जाकर पहले देखने का काम करो। ठीक है ना। हालांकि इस वीडियो में हम लोग पद तुलसीदास को जो पद चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कबहू अम्ब अवसर पाई। यह अम्ब संबोधन किनके लिए हुआ है और इस संबोधन का मर्म क्या है। देखो, कह रहे हैं कि कबहू मतलब अम्ब अवसर पाई, तो बताना यहाँ अम्ब का मतलब क्या हो गया। आप मुस्लिम कास्ट में सुने होंगे अम्मा अम्मा, ठीक है ना, तो वही यहाँ पर यूज किया गया अम्ब। मतलब कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ पर अम्ब संबोधन जो है ना सीता माँ के लिए हुआ है। किनके लिए हुआ है? सीता माँ का। आप जब इस पद का, तुलसीदास के पद का जब ये कविता का सारांश देखे होंगे तो शुरू में आपका है कबही अम्ब अवसर पाई मेरी वो सुधी ढाई भी चलाई। मतलब कहते हैं कभी अवसर पाके माँ मेरी भी क्या करना, राम जी से बातें चलाना, श्री राम से बातें चलाना। ठीक है ना, वही पंक्ति उठाई गई है, कबहू अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए हुआ है और इस संबोधन का मर्म क्या है। तो बस इतनी बात लिखना है। यहाँ अम्ब संबोधन सीता माँ के लिए हुआ है। इसका मर्म, इसका अर्थ यही है कि अम्ब का मतलब होता है अम्मा माँ, यानी सीता को वो माँ कहते हैं। तो अम्ब संबोधन किनके लिए हुआ है? सीता माँ के लिए हुआ है। और इस संबोधन का मर्म ये है कि वो सीता को अपनी माँ कहते हैं और माँ से मदद मांगते कि हे माँ, कभी इधर उधर की बातें करके मेरी भी बातें श्री राम से चला देना। वो दयालु है, वो मेरी बातों को सुनेंगे और मेरी जो बिगड़ा काम है उसको बना देंगे। ठीक है, तो कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ पर अम्ब सीता माँ के लिए हुआ है। इसका अर्थ होता है अम्मा चाहे माँ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया। लिखिए, प्रथम जो कविता था उसमें तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो उसमें जो अपना परिचय वो एक बेटे के रूप में दिया है। सीता जी को बोलते हैं कि हे माँ, तुम कभी अवसर पाके मुझे क्या करना, मेरी बारे में, मेरे गरीबी के बारे में, मेरे निर्धनता के बारे में, मेरे पाप के बारे में सब क्या करना, राम जी से बता देना, श्री राम जी से बता देना। मतलब पहले का जो पद है उसमें तुलसीदास ने अपने आप को अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो पापी के रूप में, निर्धन के रूप में, गरीबी के रूप में, गरीब के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है कि मैं पूर्णतः पाप से भर चुका हूँ। जाकर मेरी जैसे भी करके राम जी से क्या करना, श्री राम जी से, अपने पति से मेरी बातें चला देना। वो मेरी बिगड़ी सुनते ही क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे। मेरी कहानी सुनते ही, मेरी दास्तां सुनते ही वो सारा काम मेरा बना देंगे। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार में दिया है, तो प्रथम पद में गरीब के रूप में, निर्धनता के रूप में, पापी के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। और माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ, मेरी बातें जैसे तैसे करके उनसे चला दो ताकि मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वो सब बन जाए। ठीक है, अब तीसरा है अर्थ स्पष्ट करना है। तीसरा क्या है? अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें कौन नंबर है? नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहला मतलब देखो, क ख ग, तीन गो अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है ना। तो पहली बात आपको लिखना है कि यह जो पंक्ति है तुलसीदास के पद से ली गई है। किससे ली गई है? तुलसीदास के पद से। देखो, पद चैप्टर 2 है, वो सूरदास का पद है, वो तुलसीदास का पद है। तो सूरदास का सब पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग तुलसीदास का पद है, तो लिखना है कि ये वाला जो पद है, ये जो पंक्ति दी गई है, यह तुलसीदास के पद से लिया गया, जिसके लेखक खुद तुलसीदास है। ठीक है, इसमें तुलसीदास यही कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, मैं तुम्हारा ही नाम लेकर अपने उदर को, अपने पेट को भरते रहता हूँ। और सीता माँ से कहते कि हे माँ, जाकर उनसे कहना कि आपके दासी का एक दास है। मतलब सीता माँ क्या थी? राम जी की दासी थी। ठीक है ना, मतलब उनकी पत्नी थी। तो वो कहते हैं कि जाकर कहना कि आपकी दासी का क्या है? एक दास है, वो आपकी नाम को लेकर अपने उदर को, अपने पेट को भरते रहता है। तो बस ये लिखना है कि यह पंक्ति तुलसीदास के पद से ली गई है। इसमें तुलसीदास कहते हैं सीता माँ से कि हे माँ, उनसे जाकर कहना कि आपके दासी का एक दास है जो पाप में घिर चुका है, और वह उन्हीं का नाम लेकर, राम का नाम लेकर ही अपने पेट को, अपने उदर को भरते रहता है। ख नंबर देखिए, करिल कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच कोडी जैसी कोड में की खाजू। कहते हैं कि करिल कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में ही खाजू। अब देखो, यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी कि हे माँ, कहते हैं दूसरी पंक्ति की बात है कि यह जो संसार है ना, पूरा मतलब जो भीषण अकाल आ चुका है इस संसार में। मतलब सारे लोग बुरी तरह से इतना व्यस्त हो गए, अव्यवस्थित हो गए कि किसी के पास कोई टाइम नहीं है किसी का दुख सुनने के लिए, या राम का पूजा करने के लिए, या मतलब भगवान का नाम लेने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब इस कलयुग में
कली का मतलब क्या होता है? कलयुग। तो इस कलयुग में इतना ना भीषण अकाल आ चुका है कि सब बुरी तरह से अव्यवस्थित है। कली का मतलब क्या होता है? कलयुग, ठीक है ना। कुंभाती का मतलब बुरी तरह से, कुसाजू का मतलब अव्यवस्थित चाहे क्षतिग्रस्त। तो कहते हैं कि जो कलयुग है, इस कलयुग में भीषण मतलब बहुत ज्यादा अकाल आ चुका है। क्या आ चुका है? अकाल आ चुका है। और सब बुरी तरह से क्या हो चुके हैं? मतलब बुरी तरह से अव्यवस्थित चाहे घायल हो चुके हैं। और लेखक यहाँ पर कहता है तुलसीदास कि नीच जन मतलब कहते हैं कि मैं नीचा मनुष्य हूँ, मतलब मैं इंसान नीच हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है। फिर मतलब मेरा मन क्या ऊंच है, और यही ऊंच मन मुझे क्या कर रहा है? अंदर से तकलीफ, दर्द दे रहा है। जैसे कोढ़ी को अपने कोढ़ को खुजलाने पर उस समय दर्द नहीं होता है, बाद में वो बहुत ज्यादा दर्द करती है। उसी प्रकार मैंने आपकी भक्ति किया तो ये भक्ति वाली दुनिया मुझे बहुत दर्द दे रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं पापों से क्या हो चुका हूँ? आज भर चुका हूँ। तो बस इतनी बातें लिखना है कि यह जो पंक्ति है तुलसीदास के पद से ली गई है। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि इस कलयुग में भीषण अकाल आ चुका है। यहाँ पर सारे लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। किसी के पास कोई टाइम नहीं है किसी का हेल्प करने के लिए, राम का नाम लेने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। और कहते हैं कि हे भगवान, हे राम, मैं नीच इंसान हूँ, मैं नीच मनुष्य हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है, और यही ऊंचा मन मुझे दर्द तकलीफ सब दे रहा है। ठीक है ना। जैसे कोढ़ी को कोढ़ हो जाती है, तो खुजलाने पर उस समय वो दर्द नहीं देता है, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। आगे देखिए ग नंबर, पेट भरी तुलसी द्विजवाई भगति सुधा सुनाजू। अब कहते पेट भरी तुलसी द्विजवाई भगति सुधा सुनाजू। यहाँ पर तुलसीदास कहते क्या? देखो यहाँ पर तुलसीदास कहते कि हे भगवान, हे राम, हे श्री राम, हे कृपा बारिंदु, हे गरीब निवाजू। वो सब राम ही का नाम है कि हे गरीब निवाजू, जब तक आप अपनी भक्ति से, अपने दर्शन से मेरा पेट नहीं भरेंगे, तब तक मैं इस संसार को आपकी भक्ति के बारे में क्या सुनाऊंगा। अब आप मुझे दर्शन ही नहीं देंगे, मैं संसार को क्या मुख दिखाऊंगा? तब तो सबका भरोसा आप पर से टूटते ही चला जाएगा। तो लिखना है कि ये जो पंक्ति है तुलसीदास के पद से ली गई है। और यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं आपके दर्शन का, आपके सुंदर व्यक्तित्व का, आपकी सुंदरता का इस संसार में कैसे वर्णन करूंगा? आपकी भक्ति का मैं कैसे वर्णन करूंगा? इसलिए तुम मुझे क्या करो, अपना एक कौर मतलब एक बारी मुझे आकर दर्शन दो, मैं तुम्हारे दर्शन का जन्मों जन्मों से भूखा हूं। ठीक है। तो लिखना है कि हे प्रभु आकर क्या करें, लिखना है कि तुलसीदास, ये जो पंक्ति है तुलसीदास के पद से ली गई है, इसमें तुलसीदास कहते हैं कि जब तक आपके भक्ति से मेरा पेट नहीं भरेगा, तब तक मैं कैसे आपके बारे में दुनिया को बताऊंगा, राम का नाम बताऊंगा कि हाँ भाई राम जो ना कृपा बारिंदी है, कि दयावालु है, दयावान है। जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप रियल में यहाँ पर है और आप भक्तों की आवाज को सुनते हैं। आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया, अर्थ स्पष्ट करना था, क ख ग। अब 4 नंबर है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। देखो तुलसीदास जो है ना, वो सीता से सहायता मांगते हैं कि हे माँ, तुम जगत जननी हो, पूरे जगत का कल्याण करती हो, तो मेरा थोड़ी सी सहायता कर दो कि जाकर श्री राम से जैसे तैसे कहकर मेरी बातें चला दो। जब मेरी बातें चला देंगी तो हो सकता है कि मेरा बिगड़ी हुई काम सुनते ही राम के नाम से बन जाए। तो कैसी मतलब सहायता मांगते हैं सीता से? तो बस सीता से इतना कहते हैं कि तुम जगत जननी हो, कुछ मेरी भी सहायता करो। राम से जाकर बस ये बता दो कि आपके भी दासी का एक दास है जो पापों में घिर चुका है, बस मेरी दशा सुनते ही मेरा बिगड़ा हुआ काम सब बन जाएगा। क्योंकि राम जो है ना दयालु है, वो क्या अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते। आगे 5 नंबर, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। अब देखो तुलसीदास जो है वो राम से नहीं कहते हैं, खुद सीते से कहते हैं। देखो इसका 3-4 तरह का आंसर निकलेगा। या तो वो शर्माते होंगे राम के पास जाने के लिए, या तो कोई भी पत्नी अपने पति के सामने अपनी बातों को बहुत बढ़िया से रख सकती है, या तो यदि माँ माने सीता को, तो माँ जो होती है ना अपने बेटे की हमेशा सहायता करती है, इसी कारण माँ से वो कहते हैं। ठीक है ना। तो 3 तरह का आंसर आप दे सकते हैं कि वो सीधे मतलब अपने से नहीं कहते हैं, वो सीता से कहलवाते हैं। इसके कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, या तो जो है ना वो अपनी बातों को बढ़िया से राम के पास नहीं रख पाएंगे, या तो उन्हें लाज शर्म लगता होगा, नहीं तो वो मतलब कोई भी सीता राम की पत्नी थी, तो कोई भी पत्नी अपने पति के सामने अपनी बातों को क्या करती है, बहुत अच्छे ढंग से रखती है। और तीसरा रीजन होगा कि तुलसीदास बेटा है और सीता क्या है, माँ है। तो कोई भी माँ अपने बेटे के बहुत ज्यादा क्या करती है, मदद करती है। तो इसी रीजन से वो क्या करते हैं, राम से न कहकर सीता से ही कहलवाना चाहते हैं। अब आंसर आप कैसे लिखिएगा कि तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे। तो तुलसी लिखना आंसर इतना है कि अपनी जो बातें है तुलसी वो सीधे राम से नहीं कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहते थे कि जो सीता है वो क्या है, मैं देखो इसका आंसर आपको 3 टाइप का ही देना पड़ेगा।
इसमें कोई चारा नहीं है। ये आपको लिखना इतनी है कि राम तुलसीदास जो है ना राम से नहीं कहकर सीता से कहने के कारण बहुत सारे थे। पहला कारण लिखना, पहला कारण ये है कि या तो तुलसीदास अपनी बातों को राम के सामने मतलब बढ़िया से नहीं रख पाते होंगे, इसी कारण से सीता से सहायता मांगे होंगे। दूसरा रीजन ये है कि कोई भी पत्नी अपने पति के सामने बहुत अच्छे से बातों को रखती है, इस कारण से सीता से बोलते हैं कि हे माँ जाकर क्या करो, तुम मेरी बातों को उनके सामने प्रकट करो। तीसरा रीजन ये है कि सीता जो है ना तुलसीदास की माँ है, तो कोई माँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसी कारण से वो क्या करती है, वो राम से नहीं कहकर तुलसीदास सीता से कहलवाना चाहते हैं, अपनी बातों को प्रकट करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात है? तो तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं, या तो वो अपनी बातों को राम के पास बढ़िया से नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना, या तो अपनी बातों को राम के पास बढ़िया से नहीं रख पाएंगे, इसी कारण से वो सीता से कहलवाना चाहते हैं, ठीक है ना, या उसको माँ मानकर उनसे कहलवाना चाहते हैं। तो अपनी बातों को सही से नहीं रख पाने के कारण वो सीता से सहायता मांगते हैं कि जाकर क्या करो, तुम मेरी राम से मतलब मेरे बारे में, राम के बारे में माँ बता दो, राम को मतलब मेरे बारे में बता दो, श्री राम जी को बता दो कि आपका एक गरीब भक्त है जो दरिद्र हो चुका है, भिखारी हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, पाप से भर चुका है, उनकी आकर आप सहायता करें। आगे देखिए 6 नंबर, तो राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? तुलसी जी को भरोसा एकदम है कि राम जैसे ही मेरा दुख सुनेंगे कि सारा दुख से मुझे उबार देंगे। इसके भरोसे का कारण क्या है? इसके भरोसे का कारण यही है तुलसीदास के कि राम जो ना कृपालु है, दयावान है, वो अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकते हैं। जैसे ही वो अपने भक्तों को दुख में देखते हैं कि नए नए अवतार लेना शुरू कर देते हैं। जैसे विष्णु जी जब भी अपने भक्तों पर संकट देखते थे, हमेशा अवतार लेते रहे। राम का अवतार विष्णु जी लिए, विष्णु जी राम का अवतार लिए, अपने भक्तों को दुख में देख के जन्म लेना पड़ा। हर बार जो है ना विष्णु जी अपने भक्तों को जब संकट में देखते हैं तो वो जन्म लेते रहते हैं। तो वही कहते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी काम बन जाएगी। तुलसीदास की इस भरोसे के कारण क्या है? तो लिखना है कि तुलसीदास कहते हैं कि जैसे ही मेरा दुख राम सुनेंगे ना तो मेरा साफ बिगड़ा काम बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि राम जो है ना, श्री राम जो है अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकते हैं। वो अपने भक्तों का दुख सुनते ही उसे दूर करने के चक्कर में लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस तरह से दिया है? तो पहले पद में तो दरिद्र भिखारी बना दिया अपने आप को। अब दूसरे पद में वो अपने आप को क्या कहते हैं? तो दूसरे पद में अपने आप को नीच कहते हैं कि हे राम मैं नीच मनुष्य हूँ और यही नीच मनुष्य हूँ, लेकिन मेरा मन उच्च है और यही मन मुझे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ दे रहा है। जैसे कोड़ी में कोड़ हो जाने पर, खुजलाने पर वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और सही मुझे भी कोड़ के समान वो क्या कर रहा है, आपकी भक्ति मुझे दर्द दे रही है, ये दुनिया ये संसार मुझे दर्द दे रही है। इसलिए हे राम मुझे एक बार एक और अपनी दर्शन दे दो, ठीक है ना। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह से दिया है आपको लिखना है। तो बस इतना लिखना है कि दूसरे पद में तुलसी अपने आप को नीचा मनुष्य बताए हैं। क्या बताएं? तुलसीदास दूसरे पद में अपने आप को नीचा मनुष्य बताए हैं। कहते हैं कि हे राम मैं नीच इंसान हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है और यही ऊंच मन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। जैसे कोड़ी को कोड़ हो जाने पर, खुजलाने पर उस समय दर्द नहीं देता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दर्द देता है, और सही मेरा जो ऊंच मन है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। इतनी बातें लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? देखो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। पहला जो पद था उसमें माँ से कहते हैं कि जाकर हे माँ सीते, हे माँ सीते जाकर राम से मेरी बातें चला देना, वो सुनते ही मेरी बिगड़ी हुई काम बना देंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। भक्तों के बारे में दुख सुनते ही वो क्या करते हैं, उनके दुखों को दूर कर देते हैं। और दूसरी में वही बात है कि सुबह से उनके द्वार पर खड़े हैं कौन? तुलसीदास। किसके लिए थे? एक दर्शन के लिए। तो दोनों पदों में किसकी व्यंजना हुई है? तो लिखना है कि दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। दोनों पदों में तुलसीदास श्री राम जी की भक्ति करते हुए नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, तुलसी के हृदय में किसका डर है? देखो यहाँ पे आंसर 2 तरीकों से आप दे सकते हैं। तुलसी के हृदय में या तो इस दुनिया के सुख दुख का डर है, या तो अपने मुक्ति का डर है। तो मुक्ति वाले लिखेंगे कि तुलसी को इस बात का डर है कि मुझे राम का दर्शन नहीं होगा तो इसका मतलब मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो लिखना है कि तुलसी को अपने मुक्ति का डर है, ठीक है ना। या तो ये जो जब तुलसीदास के परिवार वाले क्या मतलब छोड़ चुके थे, तुलसीदास जब बहुत छोटे थे तो इनका सब कोई अपना रिश्तेदार परिवार तुलसीदास को क्या किया था, मतलब छोड़ चुका था। तुलसीदास अकेले भटकते रहते थे पूरी तरह से, ठीक है ना। तो उस समय की स्थिति बताते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा था जब ये दुनिया मेरा क्या करी, पूरी तरह से साथ छोड़ दी। तुलसीदास जो है ना बहुत तरह की समस्याओं से गुजरे हैं। इनकी मतलब पूरी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते जितनी समस्या झेले हैं, और आज पूरी दुनिया में मतलब ये अपनी पहचान बनाए बैठे हैं तुलसीदास, ठीक है। तो तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो लिखना है कि तुलसी के हृदय में या तो इस संसार के सुख दुख का डर होगा, और नहीं तो अपनी मुक्ति का डर है कि राम दर्शन नहीं देंगे तो मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही पापों में भरता जाऊंगा, ऐसे ही तड़पता रहूंगा।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर, राम स्वभाव से कैसे है? पठित पदों के आधार पर आपको बताना है। तो लिखना है कि राम स्वभाव से क्या है, मतलब दयावान है, कृपा बारिंदु है, गरीब निवाजू है, अपने वह भक्तों का संकट सुनते ही उसका मदद करने चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी को राम की भक्ति का भूख है। मतलब तुलसीदास जो है ना, राम की भक्ति का जन्म जन्म से भूखा है। बस इतनी बात लिखना है कि तुलसीदास राम की भक्ति का, राम के दर्शन के लिए वो जन्म जन्म से भूखे हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। देखो यहाँ पर जो तुलसीदास है वो राम भक्त वत्सल है, मतलब राम की भक्ति करते नजर आते हैं हर कविता में, ठीक है ना। तो पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय देना है। लिखना ही है कि तुलसीदास कहना ये चाहते हैं कि हे राम, मैं पापों में डूब चुका हूँ, मैं पूरा मतलब क्या ना कि मैं नीच इंसान हूँ, तुम मुझे क्या करो, जल्दी आकर दर्शन दो, नहीं तो मैं ऐसे ही बिलखते हुए मर जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिलने वाला नहीं है। वही उनकी भक्ति भावना को उजागर करना है कि उनकी भक्ति भावना किसके प्रति है? राम के प्रति है। वो राम से कहते कि हे राम, मैं पूरी तरह से पाप में डूब चुका हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मेरा अंग पूरी तरह से सब नष्ट हो चुका है, बस तुम एक बार मेरी विनती सुन लो, तुम आकर सिर्फ एक बार अपना दर्शन दे दो, मैं पूरी तरह से तरबतर जाऊंगा, मुझे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं क्या हूँ? एक नीच इंसान हूँ। क्या हूँ? मैं एक नीच इंसान हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है, और यही ऊंच मन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जैसे कोडी में कोड हो जाने पर, खुजलाने पर बहुत ज्यादा दर्द देता है, और सही मेरा ऊंच मन मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, ठीक है ना। तो उनकी भक्ति भावना को लिखना है कि तुलसीदास जो है ना पहले पद में लिखना है, तुलसीदास पहले पद में अपने आप को अंगहीन, अंगछीन, मतलब अपने आप को पूरी तरह से अंगहीन, उनका कोई अंग नहीं है, पापों में डूब चुके हैं, वह गरीब हो चुके हैं, निर्धन हो चुके हैं, और वो राम से अपनी सहायता मांगते हैं, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में वो राम के द्वार पर सुबह से ही खड़े हैं, किसके लिए? एक कौर दर्शन के लिए। बस वो राम से एक कौर दर्शन चाहते हैं, और कहते हैं कि मैं जो हूं ना एक नीच इंसान हूँ, हे राम, हे राम, हे दशरथ पुत्र, हे दशरथ राय के पुत्र, हे कृपा बारिंदु, मैं जो हूं ना मैं नीच इंसान हूँ, मेरा मन ऊंच है, और यही ऊंच मन मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। जैसे कोडी में कोड हो जाने पर, खुजलाने पर बहुत ज्यादा दर्द देता है, और सही मेरा ऊंच मन मुझे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दे रहा है, ठीक है। यही बात आपको लिखना है। 13 नंबर, रटत रिरिहा आरी और न कौड़ हिते काजू, या और का क्या अर्थ है? देखो यहाँ पर और का अर्थ राम है। लेखक बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर रट रहा हूँ, है ना, कि रटत रिहा आरी और न, तो यहाँ और का अर्थ पूछ रहा है। तो और का संबोधन यहाँ मतलब क्या ना, और का मतलब हो गया यहाँ पर संयोग से, मतलब मेल मिलाप से, क्या ना। तो रटत रिहा आरी और न कौड़ हिते काजू, मतलब मैं तुम्हारे दरवाजे पर सुबह से ही आकर रट रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा क्या चाहता हूँ? बस एक कौर दर्शन देना चाहता हूँ, और तुम वो भी नहीं देते हो। तो यहाँ पर और का अर्थ है श्री राम से, मतलब श्री राम से मेल मिलाप का अर्थ है। मतलब और का किसी और इंसान का, मतलब इंसान से मेल मिलाप को दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई और इंसान नहीं है, यहाँ पर राम जी से ही मेल मिलाप के अर्थ को दर्शाया गया है। तो वही है रटत रिरिहा आरी और न कौड़ हिते काजू। यहाँ और का क्या अर्थ है? तो लिखना है कि रटत रिरिहा आरी न, यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, हे भक्त वत्सल राम, हे भक्तों का ख्याल रखने वाले राम, हे गरीब निवाजू, तुम जो ना अपने भक्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। आज मैं सुबह से ही तुम्हारे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ तुम्हारे दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। और यहाँ पर और का अर्थ श्री राम से है। श्री राम के बारे में बोलते हैं कि मैं ही हूँ, और मुझे क्या करो, तुम आकर अपना सिर्फ दर्शन दो, ठीक है ना। मैं ही यहाँ पर हूँ, और का मतलब क्या हो गया कि तुम आकर मुझे दर्शन दो। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों का उपयोग क्यों किया गया है? देखिए दूसरा पद में दीनता और दरिद्रता दोनों लगाया गया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जो कहते हैं ना कि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, और मतलब दीनता का अर्थ होगा कि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, और दरिद्रता का मतलब मैं अशुद्ध भी हूँ और पवित्र भी हूँ। जब तुम अपने दर्शन दे दोगे तो मैं दरिद्रता और दीनता दोनों से क्या हो जाऊंगा, मतलब दोनों मेरे समाप्त हो जाएंगे, मैं दुनिया में मुक्ति पालूंगा। तो दीनता और दरिद्रता का अर्थ आपको बताना है। तो दीनता का मतलब निर्धन, गरीब, और दरिद्रता का मतलब हो गया अपवित्र हैं, अशुद्ध है, पापों से भरे हैं। कौन? तो तुलसीदास। तो लिखना ही है कि इसमें दूसरे पद में तुलसीदास कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ,
तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है। तो लिखेंगे तुलसीदास दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता का प्रयोग करते हुए कहा है कि दीनता का मतलब क्या है कि गरीब और निर्धन मैं हूँ, और दरिद्रता का मतलब हो गया कि मैं अशुद्ध और अपवित्र हूँ, मतलब मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं पापों में क्या हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ। हे राम, आकर तुम अपना दर्शन दो और मुझे इस पाप भरी दुनिया से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति का मतलब होता है हमेशा हमेशा जन्म मृत्यु से क्या करना, मतलब बेड़ा पार लगा देना, जन्म मृत्यु आना जाना ये सब खत्म हो जाना, ठीक है ना। मुक्ति का मतलब ये होता है। और मुक्ति कब मिलेगी, जब राम भगवान का दर्शन होगा, भगवान के जब दर्शन हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। क्यों किया गया तो लिखना है कि दूसरे पद में दीनता और दरिद्रता का उपयोग किया गया है क्योंकि दीनता का अर्थ होता है निर्धनता, गरीबी, और दरिद्रता का अर्थ होता है अपवित्र और अशुद्ध। क्योंकि तुलसीदास निर्धन, गरीब और अंगहीन भी है, और साथ में अपवित्र अशुद्ध भी है, पापों से भर चुके हैं। इसी कारण से राम को आवाज लगाते हैं कि हे राम, तुम मुझे जाकर अपना बस एक दर्शन दे दो, मेरा सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। अब देखो इसका अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर, प्रथम पदों का भावार्थ आपको बताना। जो प्रथम कविता था उसका क्या करना, भावार्थ बताना। तो कविता देख अपना भाव क्या करे, उसका भावार्थ लिख लीजिएगा। चलिए मैं इसका बताता हूँ कि इसमें कवि जो तुलसीदास वो कहते हैं कि हे माँ, मतलब अपनी सीता माँ को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मेरी बातें जाकर जैसे भी करके राम से चला देना। मैं क्या हूँ, मैं अंगहीन हूँ, मेरी सारे अंग काम करना बंद कर दिए, मैं पापों में डूब चुका हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं मतलब क्या है ना, कहते हैं किनसे कहते हैं प्रथम पद में, तुलसीदास कहते हैं सीता माँ से, कहना कि शुरू में कबहू हम अवसर पाई, कहते हैं कबहू मौका पाके, कभी अवसर पाके मेरी भी बातें क्या करना, श्री राम से चला देना। तो वही बातें हैं प्रथम पद में कि यहाँ पर लिखना है कि तुलसीदास सीता माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ सीते, कभी मौका पाके श्री राम से मेरी बातें चला देना, ठीक है ना। क्योंकि आपका भी एक चलाना कि मेरा आपका भी क्या है, एक संतान है, आपका भी एक भक्त है जो मतलब पाप की दुनिया में भर चुका है, मतलब पाप से भर चुका है। तो लिखना ये है कि तुलसीदास जो है ना सीता माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मेरी भी बातें जैसे तैसे करके कभी मौका पाकर राम जी से चला देना, और कहना कि आपका एक भक्त है जो अंगहीन है, पापों में डूब चुका है, निर्धन है, गरीब है, ठीक है ना, वो आपका नाम लेकर ही अपना पेट उठ भरते रहता है। इसलिए हे कृपा बंधु, जाकर तुलसीदास को अपना दर्शन दे। मतलब वो अपनी बातें जो ना तुलसीदास जो है ना सीता मैया से अपनी बातें कहते हैं, और सीता मैया के द्वारा ही वो क्या करना चाहते हैं, राम के द्वारा अपनी बातों को मतलब पहुंचाना चाहते हैं। तो लिखना बस इतनी बातें हैं कि तुलसीदास जो है ना सीता माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पा के मेरी भी बातें श्री राम जी से चला देना, कि आपका भी एक अंगहीन और पाप में भरा हुआ भक्त है जो क्या है कि मतलब जो क्या है कि आपका नाम लेकर अपना पेट उठ भरते रहता है, आपकी दासी का भी क्या एक दास है, इसलिए उसको दर्शन देने का काम करें। तो बस इतनी बात आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका जो तुलसीदास का पद चैप्टर है वो पूरी तरह से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।